मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततमपि सिद्धानं किश्चिन्मान् वेति तत्त्वः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा करता है। उन हजारों जिज्ञासा करने वालों में से कोई एक परम सिद्ध उस तत्व को जान पाता है, क्योंकि यह अति सूक्ष्म और इंद्रियों की क्षमता से बाहर की विषय है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का यह तीसरा श्लोक तत्व ज्ञान की महत्ता को प्रदर्शित करता है। तत्व ज्ञान, जिससे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, उसका उपदेश यमराज ने बालक नचिकेता को दिया था, जिसका संकलन कठोपनिषद में ही, जिसकी व्याख्या मैं आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहा हूं। और इससे पहले की 3 बलियों की व्याख्या में पिछले 4 एपिसोड में कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। परम ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप की बारे में बताते हुए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि अशब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनादनंतम महतः परम ध्रुवम नित्याय तन्मृत्यु मुखात प्रचुयते। अर्थात ब्रह्म ज्ञान को दुर्गम कहा गया है, जिसका कारण यह है कि ब्रह्म सूक्ष्म है और वास्तव में वह मनुष्य की अल्प बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान नहीं है तथा उससे शब्दों में वध नहीं किया जा सकता है। वह इंद्रियों से परे है, क्योंकि हमारे 5 इंद्रियों के 5 विषय है। स्तोत्र का विषय शब्द है, तत्व का विषय स्पर्श है, चक्षु का विषय रूप है, रसना का विषय रस है तथा घ्राण का विषय गंध है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल प्रकृति से महतत्व यानी बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है तथा महत तत्व से अहंकार और अहंकार से मन, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्रा अथवा सूक्ष्म महाभूत यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न होता है। लेकिन परमात्मा शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित भी है, क्योंकि वो अविनाशी है, वो अनादि है और वो अनंत भी है। वह महत से परे अथवा अधिक सूक्ष्म और श्रेष्ठ भी है। वह ध्रुव अर्थात स्थिर तत्व है, सत तत्व है। वो उस परमात्मा को जानकर मनुष्य सांसारिक विषयों के आकर्षण एवं अविद्या से मुक्त हो जाता है। तत्वज्ञानी अपने भीतर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के आत्मा परमात्मा के निर्विकल्प स्वरूप को जान लेता है और उसमें स्थित हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य नश्वर देह के विनाश को अपने मृत्यु मान लेता है तथा ज्ञानी पुरुष देह में आसक्ति को छोड़कर देहातीत हो जाता है और मृत्यु सहित हर प्रकार की भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष, मित्रों, श्रेष्ठ पुरुष मृत्यु का भय त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करते हैं तथा श्रेष्ठ आदर्श के लिए प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। नचिकेतम उपाख्यानम मृत्युपक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा चमेव धावी ब्रह्मा लोके महीयते। यह श्लोक, यह नचिकेता संबंधी उपाख्यान का महात्म्य है, जिसमें बताया गया है कि इस परम ज्ञान को कहने और सुनने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है और जगत में
प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। और यमराज आगे भी कहते हैं कि यं यमं परमं गृहं श्रावयत ब्रह्मा संसादि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानत्वाय कल्पते। ब्रह्म विद्या का उपदेश अमृतमय होता है। ब्रह्म विद्या का उपदेश अमृतमय होता है और इस विद्या की चर्चा मित्रों केवल जिज्ञासु एवं श्रद्धामय सात्विक पुरुषों के बीच किसी उत्तम समागम के अवसर पर ही करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा शुद्ध होकर ही किया जाना चाहिए। मित्रों, यह अमृतमय उपाख्यान परम गोपनीय भी है तथा केवल उत्तम अधिकारी अर्थात सत्पात्र को ही इसका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर देते हैं तथा उत्तम विद्या को भी लांछित एवं निंदित कर देते हैं। इसके बाद यमराज नचिकेता को आगे का उपदेश देते हैं, जो कि कठोपनिषद के दूसरी अध्याय में संकलित है, जिसमें यमाचार्य कहते हैं कि परस्थिख्यानि व्यतुरथ स्वयंभू स्थामावरान पश्यति नान्तरायम कश्चिद्वार प्रत्यज्ञामात्मम मख्योदाब्रूत चक्षुर मृतमुत्तमिच्छन। अर्थात मनुष्य मूलतः दिव्य है तथा उसका जीवात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि मनुष्य मूलतः दिव्य है तथा उसका जीवात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा का एक अंश ही है। अंशी और अंश एक ही होते हैं। जैसे जल और जल कण अथवा सिंधु और बिंदु, परमात्मा मनुष्य के भीतर ही हृदय क्षेत्र में सूक्ष्म रूप से विराजमान है, लेकिन मनुष्य की ज्ञानेंद्रिया देह की ऐसे छिद्र अथवा द्वार है जो बाहर की ओर देखते हैं। ज्ञानेंद्रिया संसार के भोग पदार्थों अथवा अपने विषयों की ओर दौड़ती है तथा ये मन को भी बरबस उधर ही ले जाती है। लेकिन विवेकशील मनुष्य को बुद्धि अपने भीतर ही संस्थित परमात्मा से प्रकाश एवं मार्गदर्शन लेकर मन को निगृहित कर लेती है और मन इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। मित्रों, धीर पुरुष अमृत तत्व अर्थात दिव्य आनंद की इच्छा से प्रेरित होकर ज्ञानेंद्रियों को विषय से लौटाकर अथवा उन्हें रोककर अपने अंतः स्थित आत्मा को देख पाता है और आनंद गम्य हो जाता है। वो बुद्धि द्वारा भले ही बुरे, उचित और अनुचित तथा नित्य और अनित्य पर विचार करता है तथा विवेक द्वारा निर्णय करके कल्याणप्रद मार्ग का आश्रय लेकर परमानंद प्राप्त करता है। और यहां पर यमराज आगे कहते हैं कि पराचह कामानुयन्ति बालास्थे मृत्युयन्ति वितस्य पासम अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम ध्रुवे स्वे न पार्थयन्ते। यानी अविवेकी मनुष्य बहिर्मुख इंद्रियों एवं मन के वशभूत रहकर बहिर्जगत के भोगों की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं तथा वे राग द्वेष से उत्पन्न चिंता और भय से ग्रस्त रहकर सदा अशांत एवं दुखी रहते हैं। वे मानो सर्वत्र विस्तीर्ण मृत्यु की बंधन में पड़ जाते हैं। मित्रों, मात्र दैहिक भोग में लिप्त रहना
बुद्धि शून्य पशु का लक्षण होता है। सूक्ष्म बुद्धि संपन्न पुरुष चिंतनशील होता है। मैं फिर से बोलूंगा कि सूक्ष्म बुद्धि संपन्न पुरुष चिंतनशील होता है। वह भोगों की मध्य में रहकर भी उनमें लिप्त नहीं होता तथा शनि शनि भोग भृति से निवृत्त होकर जीवन के उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ता ही रहता है। वह अपने भीतर दिव्य भाव को प्राप्त करने का कृतार्थ हो जाता है। लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर रखने वाले मनुष्य कभी नहीं भटकता है। यान रूपम रसंगंधम शब्दार्थश्चार्य मैथुनम अतैनैव बीजानाति किमत्र परिशस्यते एतद्वेत्तत्। अर्थात मनुष्य के भीतर संस्थित आत्मा जिसे समीपता के कारण, मित्रों, मनुष्य के भीतर संस्थित आत्मा जिसे समीपता के कारण और भीतर होने के कारण प्रत्यगात्मा भी कहते हैं, वह स्वयं परमात्मा ही है। उसके देह में विराजमान होने पर देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि सक्रिय होते हैं तथा उनकी निगृत होने पर ही देह जड़ एवं निष्क्रिय हो जाता है। मनुष्य आत्मा के देह में संस्थित होने के कारण इंद्रियों के विषय ग्रहण द्वारा शब्द सुनता है, स्पर्श को अनुभव करता है, रूप को देखता है, रस का और गंध का अनुभव भी करता है। मित्रों, मनुष्य आत्मा के अस्तित्व के कारण ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों की सुखों को जानता भी है। और इसी आत्मा से जगत में कौन से पदार्थ का जाना नहीं जा सकता है। मित्रों, इसको जानने के बाद क्या अन्य जानना शेष रह जाता है, यह चिंता का विषय है। सप्तानम जागरितामं चौभी यनानुपश्यति महांत विभूतात्मा नाचमत्वा धीर न सोचते। अर्थात परमात्मा की सत्ता का अनुभव मनुष्य को स्वप्न और जागृत अवस्था में दृश्यों पर गहन विचार के द्वारा हो सकता है। सुषुप्ति में तो जीवात्मा तथा मन एवं बुद्धि की लयावस्था होती है। स्वप्न और जागृत अवस्था में मनुष्य अपने भीतर संस्थित सचेतन आत्मा के कारण ही अनेक दृश्यों को दिखता है। और वास्तव में मनुष्य के भीतर साक्षी रूप में विराजमान यह आत्मा सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी परमात्मा ही है। और वास्तव में कर्तृत्व के अहंकार यानी करता हूं के अहंकार से मुक्त रहने वाला परम बुद्धिमान पुरुष कर्म करके भी कुछ नहीं करता है। उसका कर्म सिर्फ कर्म का आभास होता है, कर्म नहीं होता है। और इसीलिए वो पुण्य, पाप, सुख, दुख, हर्ष, शोक से, दृढ़ से, ये सब चीजें से वो ऊपर है। उसका जीवन दिव्य हो जाता है। या इमा मध्यमं वेदम आत्मानं जीवात्मिकात् ईशान भूत भव्यस्य नात तो विजुष्यते एतद्वेत्तत्। अर्थात संपूर्ण विश्व की संचालक एवं धारक सत्ता एक परमात्मा ही है। ये बात हमको याद रखना पड़ेगा कि यह संपूर्ण विश्व की संचालक एवं धारक सत्ता एक परमात्मा ही है। आत्मा की सत्ता बुद्धि और मन की माध्यम से देह और इंद्रियों को सचेत कर देती है। आत्मा अपने भीतर स्थित है और सन्निकट है। आत्मा अमृत भोगी है, जीवन का धारक है, सदा ही सन्निकट है और भूत एवं भविष्यत का स्वामी है तथा उससे जानने वाला ना घृणा करता है और ना भय मानता है। यही तो यह आत्मा है जिसे नचिकेता जानना चाहता था। यह पूर्व तपसो जात मद भय पूर्वमं जायत गृहं प्रविश्य निष्ठितं यो भूते व्यवहार पश्यतम एतद्वेत्तत्। यमाचार्य नचिकेता से कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुषों ने एक ही आत्मा को अनेक प्रकार से
समझाया गया है तथा उससे भ्रांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही आत्मा के अनेक वर्णन है। जो विवेकशील पुरुष है वो जानत है कि हृदय गुहा में संस्थित आत्मा एक ही है। यद्यपि उसे समझाने के लिए वर्णन है अपने तप अर्थात संकल्प से सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा जल आदि महाभूतों से भी पूर्व ही हिरण्यगर्भ ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ है, जिससे सृष्टि का उद्भव हुआ है। वो परमात्मा जो अपने संकल्प से हिरण्यगर्भ के रूप में पंच महाभूतों से भी पूर्व प्रकट हुआ, प्राणियों के हृदय रूप गुहा में इंद्रिय आदि भूत सहित प्रविष्ट हो गया। जो मनुष्य अपने आत्मा को इसी प्रकार से हृदय गुहा में प्रविष्ट जानता है, वो ही वास्तव में ठीक जानता है। सबकी हृदय में विराजमान सबका अंतर्यामी परमात्मा एक ही है। यह अंत प्रविष्ट आत्मा ही तो है। या प्राणी न संभत्त विदिति देवता मही गृहापैस्य निष्ठन्ति या भूतेर्भिजायत एतत् व्येतत्। यमाचार्य नचिकेता को प्रचलित धारणाओं की पुनर्व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि अनेक प्रकार से वर्णित सभी शक्तियों का उसी एक परम सत्ता की घोतक है। अदिति देवताओं की माता अर्थात एक दिव्य शक्ति के रूप में वर्णित है। उससे आदित्यों की माता अर्थात शक्ति स्वरूपा भी कहा जाता है। सर्वदेव स्वरूपा अर्थात दिव्य शक्ति प्राणों से प्रकट होता है, अर्थात हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होती है। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म परमात्मा की प्रथम सृष्टि है, जिसे जीवात्माओं की समष्टि भी कहा गया है। अदिति बुद्धि में प्रविष्ट होती है। मनुष्य की जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि सक्रिय रहती है तथा बुद्धि की सक्रिय होने पर भूख प्यास लगते हैं, जैसे कि अदिति विषयों पर यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग ग्रहण करते हैं। सुषुप्ति में बुद्धि सक्रिय नहीं रहती है तथा भूख प्यास नहीं रहते हैं और विषय का भोग ग्रहण नहीं होता है। हृदय गुहा में स्थित बुद्धि में रहने वाला तथा पंचभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के सहित अथवा जिससे समन्वित होकर प्रकट होने वाला आदिनी नामक शक्ति ब्रह्म की ही प्रतीक है। ब्रह्म हो तो संपूर्ण शक्तियों का केंद्र अथवा आदि स्तोत्र है। अदिति परमात्मा की ही एक अचित्य शक्ति है तथा परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो मित्रों, यह थी कठोपनिषद की द्वितीय अध्याय के शुरुआत श्लोकों की व्याख्या, और खूब शीघ्र मैं आपके सामने और भी अध्यायों की उनकी व्याख्या लेकर आपके लिए आऊँगा। आज के लिए इतना। ओम तत्सत तत्सत तत्सत।